कहते हैं कि माँ प्यो की कदर करना तो बनता है जनाब, क्योंकि जो गॉड है वो दुख और सुख दोनों देता है, और जो माता पिता होते हैं वो सिर्फ सुख ही देते हैं। इसीलिए मैथ के कुछ समय ऐसे हैं जिनकी रिस्पेक्ट करना बनता है। जैसे कुछ फॉर्मूले ही ले लीजिए, अगर उनकी रिस्पेक्ट ना की गई तो सम भी आने वाले नहीं है। सेम पाइथागोरस आइडेंटिटी की हेल्प से हम ये एक्सरसाइज का फोर्थ नंबर सम करेंगे। इसमें उन्होंने बोला है चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई यूर आंसर। हमने करेक्ट ऑप्शन को चूज कर लेने के बाद उसको हमने जस्टिफाई भी करना है कि कैसे है, क्योंकि उन्हें मालूम है कुछ बच्चे रट्टा लगाकर इन्हें याद कर लेंगे, बट हमने जस्टिफाइड भी करना है। पहला सम है जो बहुत ईजी है, उन्होंने बोला है कि इसकी वैल्यू निकालें। जो गिवन क्या है वो लिखते हैं। हमें गिवन है कि 9 सीकेंड स्केयर ए क्या है थीटा है, माइनस 9 टेन स्केयर थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी। अगर मैं इससे 9 को कॉमन निकाल दूं, 9 को कॉमन निकाल दूं तो अंदर क्या बचेगा, सीकेंड स्केयर ए माइनस टेन स्केयर ए, यही बनेगा। तो हमें मालूम है कि पाइथागोरन आइडेंटिटी से कि अगर सीकेंड स्केयर ए और माइनस में टेन स्केयर ए एक साथ आपको मिल जाए तो उसका आंसर क्या होता है, 1 होता है। तो इस हिसाब से यहाँ पर हमने लिख देना है, बिकॉज ये वाला ये लिख देना है आपने, सीकेंड स्केयर ए माइनस टेन स्केयर ए इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। मैंने जब पाइथागोरन आइडेंटिटीज आपको कराई थी वहां पर मैंने आपको बताया था। अब जिन बच्चों को वो नहीं आती, सबसे पहले वो डिस्क्रिप्शन में जाके लास्ट वाला जो लिंक है ना वो वीडियो देखे पहले। तो ये क्या बन जाएगा 9 और ये बन गया 1, तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया 9 आया। तो कौन सी ऑप्शन सही है हमारी, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ओके, फोर्थ का फर्स्ट सम तो हो गया क्लियर। अब जो फोर्थ का सेकंड है वो बहुत ही ध्यान से लाई करने वाला है। यहां पर अब टैन के हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। रेसिप्रोकल आइडेंटिटी से टैन के हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, वो क्या है सबसे पहले तो वही देखते हैं। टैन के हमारे पास रेसिप्रोकल जब आइडेंटिटीज हमने की थी वहां पर हमारे पास टैन के जो दो फॉर्मूले थे वो थे, एक तो हमने वो टेंजेंट वाला मैंने आपको बोला था वो वाला था टेंजेंट वाला, और दूसरा हमारे पास क्या था वो सिंपल वाला। जैसे कि ये देख लो, एक तो हमारे पास थर्ड है और दूसरा हमारे पास 7 है। अब इन 10 दोनों में से हमने कौन सा यूज करना है, मैंने तभी आपको बोला था कि हमें पता चलेगा तभी जब हम सम करेंगे। तो यहां पर हमको बोला गया कि इसकी वैल्यू निकालें। 1 प्लस टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। यहाँ पर जो थीटा है वो क्या है, खाली है, तो हमने रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज को इस्तेमाल करना है। तो ना तो हमें टैन का मालूम है कि कौन सा यूज करना है और ना ही हमें कॉड का मालूम है कौन सा यूज करना है, क्योंकि हमारे पास दो दो हैं, तो इसलिए हम एक को छोड़ते हैं। तो सबसे पहले बाकी लिख लेते हैं। 1 प्लस यहाँ पर तो टैन का ना था, इसे छोड़ दिए एक बार। सीकेंड थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है आपको मालूम हो अगर, तो मैं आपको अगर नहीं मालूम तो दिखाता हूँ। सीकेंड थीटा का रेसिप्रोकल होता है 1 ओवर कॉस थीटा, फिफ्थ नंबर है। तो यहाँ पर फिल कर देते हैं, ये बन गया 1 ओवर कॉस थीटा। ओके, ब्रैकेट को क्लोज किया, उसके बाद दूसरी को शुरू किया। 1 प्लस यहाँ पर कॉड का भी अब नहीं मालूम क्योंकि हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, तो माइनस कोसेक का क्या होता है 1 ओवर साइन थीटा होता है। अब कौन सा पता चले कि कॉट टैन का कौन सा लगाना है और कॉड का कौन सा लगाना है, ये थर्ड लाना है या फोर्थ लाना है। और कॉड के भी हमारे पास दो है, एक तो ये 8 नंबर वाला है और दूसरा हमारे पास ये फोर्थ नंबर वाला है। दो फॉर्मूले है ना कॉड के भी और टैन के भी। अब देखो, अगर हम टैन का ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं तो हमारे पास नीचे क्या बन जाने का है, कॉट बन जाने का है। अगर हम टैन का ये वाला फॉर्मूला लगाते हो तो हमारे पास नीचे क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा, राइट, कॉस थीटा आ जाएगा। तो हमें देखिए यहां पर क्या है, कॉस थीटा है ना। अगर हम दोनों को सेम कर दें तो एलसीएम लेना इजी नहीं हो जाएगा। अगर यहां पर भी हम साइन कर दें तो एलसीएम लेना इजी हो जाएगा ना। तो इसलिए हमें पहली प्रेफरेंस इसी देते हैं कि किसको देते हैं प्रेफरेंस, हम टेंजेंट वाले को देते हैं, ये वाले को, 7 और 8 को, 7 और 8 को, क्योंकि नीचे जो हमने क्या है वो एक जैसे कर देने हैं। तो इस हिसाब से यहां पर क्या आ गया, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, और जो कोटेंजेंट है वो टेंजेंट का उल्टा होता है, कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। यही फॉर्मूले थे ना। अब क्या है, सिंपल एलसीएम कर दीजिए।
एलसीएम करते हैं। सबसे पहले एलसीएम किया तो ये बन गया हमारे पास कॉस थीटा प्लस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस 1/cos थीटा। एक बार मैं ऐसे लिख रहा हूँ, एलसीएम इनका बाद में करते हैं, डबल बार हो गया ना एलसीएम। पहले इनका एलसीएम किया, ये बन गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा माइनस 1/साइन थीटा। और फिर से एलसीएम होगा। एलसीएम मालूम है ना कब होता है, जब टू फ्रैक्शन वाली टर्म हो, मतलब बटे वाली टर्म हो, उनके बीच प्लस और माइनस हो, तो फिर क्या होता है, एलसीएम होता है। अब दोबारा फिर एलसीएम करते हैं। अब इनका एलसीएम किया। अब इनका एलसीएम हम कैसे कर सकते हैं, ऐसे आपको मालूम है ना कि अगर नीचे सेम सम हो तो हम इसका एलसीएम ऐसे भी करते हैं, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ऊपर वाला प्लस का 1, नीचे एक बार, ठीक है, कॉस थीटा ऐसे करते हैं ना। याद है ना आपको, अगर हमारे पास ऐसा होता था 2/3 प्लस 1/3, तो हम इसको ऐसे लिखते थे 2 + 1/3, इन तीनों का एक, और ऊपर जो है वो ऐसे। सेम वही काम मैंने ये वाला यहाँ पर और प्लस डालकर 1 मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। तो इनका भी सेम इसी तरह करते हैं, सेम है नीचे भी, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस का 1 ओवर दोनों साइन का कॉमन साइन थीटा, मतलब एलसीएम करने की ये वाली ट्रिक मैंने यूज़ की। अब देखो ध्यान से स्टूडेंट, अब हमने हमारे पास ऊपर है वो एक फॉर्मूला बन रहा है, ऊपर क्या बन रहा है, फॉर्मूला बन रहा है। कौन सा वाला, अगर मैं इसको ए मान लूँ, अगर मैं इसको ए मान लूँ तो ये मेरे पास ये ए ही है क्योंकि सेम है। फिर उसके बाद ये क्या है, प्लस है, ओके प्लस है, यहाँ पर क्या है, माइनस है, माइनस। अगर मैं इसे बी मान लूँ तो ये भी बी है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला नहीं बन रहा है ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो वो क्या होता है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, यही होता है ना। अब ए स्केयर क्या है, ए स्केयर हमारे पास ये है, मतलब पहले लिख लो आगे पिछले एक बात ये है, तो ए स्केयर क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये हमारे पास ए है तो इसकी स्केयर लिख दिया। उसके बाद माइनस डालकर बी क्या है, 1 है, उसकी स्केयर लिख दिया, ठीक है, ये लिख दिया। तो नीचे क्या है, नीचे मल्टीप्लाई है ना, ये आपस में मल्टीप्लाई है ना, तो मल्टीप्लाई तो बिल्कुल सामने सामने होता है, तो ये क्या बन गया, साइन थीटा कॉस थीटा, ये बन गया। अब यहाँ पर हमारे पास फिर फॉर्मूला बन रहा है, कौन सा, ए प्लस बी की स्केयर का, ए प्लस बी की स्केयर का फॉर्मूला बन रहा है, वो क्या होता है, ए स्केयर मतलब साइन स्केयर प्लस बी स्केयर मतलब कॉस स्केयर प्लस 2ab, यही है ना। उसके बाद जो माइनस का 1 लास्ट पे ऐसे है, नीचे क्या चल रहा है हमारे पास, साइन थीटा कॉस थीटा, ये चल रहा है। अब फिर पाइथागोरन आइडेंटिटी को याद करते हैं। उन्होंने बोला था कि अगर आपको कहीं पर भी साइन स्केयर थीटा कॉस स्केयर थीटा प्लस की फॉर्म में एक साथ मिल गए तो उनका रिजल्ट क्या होता है, 1 होता है। उनका रिजल्ट क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पर लिखेंगे वी नो दैट साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा वो क्या होता है, 1। तो यहाँ पर फिर क्या आ गया हमारे पास, 1 + 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस का 1/साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल हो गए, ये साइन थीटा कैंसिल हो गया, कॉस थीटा ये कॉस थीटा कैंसिल हुआ, तो रिजल्ट क्या आ गया हमारे पास, ओनली 2। रिजल्ट क्या है, ओनली 2। तो इसके अकॉर्डिंग जो रिजल्ट आया उसके अकॉर्डिंग हमारी कौन सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जा रही है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जा रही है। ऐसे ही बेस्ट, जैसे जो बच्चे अभी कॉपी पेन लेकर साथ में बैठे हैं वो थर्ड सम को जल्दी से पहले करें। यहाँ पर फिर वहीं tan का कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा हमें नहीं मालूम, इसे छोड़कर बाकी लिखते हैं। थीटा खाली है, सीकेंड थीटे का रेसिप्रोकल हमारे पास क्या होता है, 1/cos थीटा होता है। ये जो एक्सरसाइज होती है ना, जो स्टूडेंट मैं आपको बोल रहा है, जो ट्रिग्नोमेट्री की जितनी भी एक्सरसाइज होती हैं ये फॉर्मूला बेस्ड ही है। अगर आपको फॉर्मूले आते हैं तो एक्सरसाइज आप एकदम ईजी कर दोगे, कोई टेंशन वाले लेने की बात नहीं होती। ये जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर होता है, अगर आप फॉर्मूले अच्छे से सीख लेते हो, अगर फॉर्मूले अच्छे से नहीं आते तो चैप्टर नहीं होने वाला। प्लस अब tan का टेंजेंट लगा देंगे हम, क्यों, क्योंकि हमने नीचे सेम करना होता है। तो टेंजेंट का फॉर्मूला क्या है, साइन थीटा, अब थीटा क्या चल रहा है, ए चल रहा है, ठीक है, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। अब मैं इसको चेंज नहीं कर रहा, इसे 1 - साइन थीटा ही लिख रहा हूँ, ठीक है। क्यों नहीं चेंज कर रहा मैं अभी आपको बताता हूँ। यहाँ पर पहले एलसीएम करें,
ये क्या बन जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है, ओवर कॉस थीटा। तो इसको चेंज नहीं किया था, ये हमने 1 माइनस साइन थीटा ऐसे ही लिया था। अब क्यों नहीं चेंज किया, अब ये देखो, अब यहाँ पर एक फॉर्मूला नहीं बन गया जो पीछे ही बना था, ए प्लस बी, और ये बना ए माइनस बी। क्या होता है, अभी अभी बताया है, क्या होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर। इसलिए मैंने चेंज नहीं किया क्योंकि इजी हो जाएगा सब। वैसे सम वैसे ही भी हो जाएगा अगर आप फिल कर देते हो तो, पर वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लंबा चले जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग आपको पहले पहले भी लगाना होगा। तो यहाँ पर ए स्केयर क्या है, 1 स्केयर तो 1 ही रह जाएगा, माइनस बी स्केयर मतलब साइन स्केयर थीटा ओवर, अब नीचे क्या है कॉस थीटा है। रेसिप्रोकल आइडेंटिटी याद कीजिए फिर, वो क्या थी कि साइन, ये तो मालूम है ना, साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा हमारे पास क्या होता है 1 होता है। यहाँ पर अगर हम 1 को इधर शिफ्ट करें, कॉस स्केयर को उधर शिफ्ट करें, ये ऐसे बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा साइन स्केयर ए माइनस का 1 इज इक्वल टू कॉस स्केयर ए। तो ये ही बन रहा है, बिल्कुल वही बन रहा है। तो इसका मतलब इसका रिजल्ट क्या है, कॉस स्केयर ए ओवर कॉस ए। अब स्केयर के साथ एक कट गया तो बचा क्या हमारे पास कॉस थीटा, थीटा क्या चल रहा है ए, तो मतलब कौन सी ऑप्शन सही जा रही है हमारी, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जा रही है। यहाँ पर मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ, ये जो मैंने लिखा है ना, ये 1 माइनस साइन स्केयर थीटा कैसे, यहाँ पर इसको ये मालूम है ना कि साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा हमारे पास 1 होता है। तो मैंने क्या किया है, कॉस स्केयर थीटा को इधर रखा, 1 इधर पड़ा ही था, ये जो साइन स्केयर था ये वाला, ये दूसरी साइड जाकर माइनस का हो गया, माइनस का साइन स्केयर थीटा ऐसे। तो ये बिल्कुल इस फॉर्म का बन गया ना, इस फॉर्म का। तो इसका रिजल्ट हमारे पास क्या है, कॉस स्केयर थीटा है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जिन बच्चों को फॉर्मूले नहीं आते वो सबसे पहले 8.4 की बेसिक वीडियो लास्ट पर मिलेगी डिस्क्रिप्शन में जाकर, जो नए हैं सबसे पहले तो वो देखें, ठीक है। उसके बाद आपको नेक्स्ट सम समझ में आएंगे। तो फिर अब हम बढ़ते हैं लास्ट पर, जो इसका 4th नंबर पार्ट है। इसमें आपको ध्यान लगाकर करना होगा क्योंकि ये सम ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा। अगर आप इन दोनों को चेंज कर दोगे, इनके रेसिप्रोकल फॉर्मूले लगाकर, तो बात नहीं बनेगी। तो इसलिए एक को ही करना होगा। तो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा ओवर 1 प्लस कॉट थीटा को अब क्या लिख दोगे आप, उसका रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल क्या है 1 ओवर टैन स्केयर थीटा लगाना होगा, क्योंकि ऊपर क्या है स्केयर चल रहा है, तो इसलिए ये भी टैन की स्केयर ही डालना होगा। तो इसका हम नीचे एलसीएम करेंगे, ये आएगा 1 प्लस टैन स्केयर थीटा ओवर, नीचे एलसीएम किया, ये बन गया टैन स्केयर थीटा प्लस 1 ओवर टैन स्केयर थीटा है। तो आपको मालूम हो ट्रिपल डिवाइडिंग में जो रकम होती है वो चेंज हो जाती है ना। तो ऊपर क्या चल रहा है 1 प्लस टैन स्केयर थीटा मल्टीप्लाई, ये जो नीचे वाला है वो चेंज हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा टैन स्केयर ए, और नीचे हमारे पास क्या बन जाएगा टैन स्केयर ए प्लस 1, ये वाला हो गया। तो ये देखो ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा क्या ओनली टैन स्केयर थीटा, थीटा क्या है ए है। तो कौन सी ऑप्शन सही है, 4th ऑप्शन सही है। सम हमारा कंप्लीट हुआ है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जरूर था, बट आपको ध्यान से लाकर समझना है। अगर जिन बच्चों को समझ में नहीं लगा तो वीडियो को दोबारा देखें। थैंक यू सो मच।